स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक हो चुका है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पार्ट एच हो चुका है इनर आउटर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब डी उसमें देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन इनर स्फीयर कैसे बनता है। एग्जांपल FeCO6+2। तो पहला पड़ाव सबसे पहले क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe मतलब सेंट्रल एटम। कितना भी है ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ जल्दी। +2। वेरी गुड। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, फिर Fe का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है भाई, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं Fe में, 8 में से, जिसमें से 2 S में जाएगा और 6 किस में जाएगा, D में। तो +2 होने के कारण क्या होगा भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+2। तो आउटर शेल कौन सा है, 4s। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो जाएगा, 4s से। तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और Fe2+। देन इसके बाद वही आपका पुराना ग्राउंड स्टेट। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से पहले आपको लिगेंड जज करना है, लिगेंड कैसा है भाई। उसके बाद हाइब्रिड स्टेट। उसके बाद पता चल जाएगा आपका स्ट्रक्चर। तो 4s का क्या होगा, 4p भी होगा, 4d, तो 3d ऑर्बिटल, 3d 4s 4p 4d। आयरन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो अब एक्साइटेड स्टेट से पहले क्या देखना है, नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है, बताओ। स्ट्रॉन्ग है ना। सबसे ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड CO है भाई पूरे सीरीज में। तो स्ट्रांग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। CO is a strong ligand, hence the pairing of an electron occurs। ये नोट कर लेना यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पे तो भैया 6 लिगेंड हो गए। अब क्या होगा भाई, लोन पेयर आएगा हाइब्रिड स्टेट में, किससे, लिगेंड से। तो पहला Cl कितना लोन पेयर देगा, 1, Cl नहीं है, CO। सेकेंड 2, थर्ड वाला फिर से 1, फोर्थ वाला, इस टोटल 6 है, तो कितने देंगे आपके, 6 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ चलो। इनर का डी खाली था इसलिए इनर वाले में आया। तो हाइब्रिडेशन में क्या आएगा बताओ। पहले डी इनर का यूज हुआ, 2 S P आउटर का।
तो क्या मिलने वाला हाइब्रिडेशन, D2sp3। D कौन सा यूज हुआ है, 3 का, S4 का, P4 का, 4 का, D का कोई यूज नहीं हुआ है। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा यहाँ पे, D2sp3। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, बट उसमें क्या होगा ऑक्टाहेड्रल में, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसा पहले था भाई, Fe के अराउंड ऑक्टाहेड्रल शेप में लिगेंड अरेंज होंगे। नोट डाउन कर लो। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, और मैग्नेटिक नेचर पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू। मैग्नेटिक नेचर बोर मैग्नेट्रॉन म्यू का वैल्यू n+2। तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, और बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू भी क्या होगा, 0। नोट डाउन कर लो भाई। अब उसके बाद कंक्लूजन के लिए पूरा एक साथ देखते हैं। तो अब एक कंक्लूजन के लिए टेबलर फॉर्म में नोट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, अगर स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, हाइब्रिडेशन, सब इन्हीं में से ही, टेबल में से ही कोई ना कोई होगा। तो सबसे पहले एक कॉलम सिस्टम का, सिस्टम, उसके बाद उसके लिए उसका एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। पहला एक कॉलम सिस्टम का, उसके बाद एक कॉलम एग्जाम्पल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, VAC कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉलम रहेगा ग्राउंड स्टेट। ये कॉलम बड़े होंगे ना ग्राउंड स्टेट वाले। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट, n वैल्यू, मैग्नेटिक नेचर, बोर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, और कोई कॉलम बीच में सीरियल नंबर, एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिड स्टेट। सिस्टम वाला छोटा रखोगे तो चलेगा कॉलम। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और हाइब्रिड स्टेट में कॉलम का जो लेंथ है, सॉरी विड्थ है, वो बड़ा करके रखना।
term. Example, valence shell electronic configuration. Ground state. बहुत छोटा पड़ जा रहा है। हाइब्रिड स्टेट, एम का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, मैग्नेटिक नेचर, कौन कौन सा ऑर्बिटल है, डी का 1 2 4 5 3D 4s 4p 3D 4D। किसी भी एलिमेंट में यही ऑर्बिटल ही यूज होंगे हाइब्रिडेशन में, चाहे पार्टनर नंबर 6 हो या 4 हो, एक दो को छोड़ वो भी पता चल जाएगा। 3D 4s 4p 4D। तो देख लेना भैया, वर्टिकल यूज करना है तो वर्टिकल कर लेना कॉपी को, या हॉरिजॉन्टल यूज करना है तो आमने सामने का पेज यूज कर लेना, तब पूरे एक साथ में कवर हो पाएंगे। इस तरह से टेबल बना लो भाई। और ये टेबल पूरा कंक्लूजन का काम करने वाला है। फोर फाइव 4 4p 3D 4s 4p 4D। टू 3 4 5 4s 4p 1 2 3 4 5 4p
बस थोड़ा सा और, उसके बाद एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल सिस्टम पहले डी में ध्यान देना, अब डी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा कोई सिस्टम होगा जिसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में 3, ठीक है ना। तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल, एक बार लिगेंड वीक के साथ देखेंगे, एक बार लिगेंड स्ट्रॉन्ग के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्कैंडियम H2O वाटर 6+2, देखो D1 सिस्टम होगा कि नहीं होगा। स्कैंडियम CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड +2। अब बोलोगे सर Ca लेके चलो, आप Cn भी ले सकते हो। तो चार्ज D1 सिस्टम ये, तो ये D1 सिस्टम है 3D 4s 3D 4s, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0। क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। डाउट है सर। कैसे सेकंड बताओ? -4 चार्ज है ना। -4 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन कितना आएगा? -6x -4, इधर जाके क्या हो जाएगा ये +6, ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 आएगा ना। हाँ सर समझ गए। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो कोई सा भी सिस्टम, मैं ये नहीं बोला कि स्केडियम, इसके जगह आप टाइटेनियम भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चार्ज कितना होगा +3, तो भी यही वाले स्ट्रक्चर शो करेगा जो स्केडियम की बात कर रहे हैं हम। तो सिस्टम ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, D1 है, D2 है या D3, एग्जाम्पल तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आपके एग्जाम में सिस्टम D1 से लेके D10 तक ही होंगे क्वेश्चन में, उससे अलग कोई सिस्टम होगा ही नहीं, इसलिए बोला ये टेबल से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूछता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, पैरामैग्नेटिक नेचर, बोर मैग्नेटॉन, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसी टेबल से आएंगे, एग्जाम्पल चेंज होगा लेकिन सिस्टम वही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ग्राउंड स्टेट में दोनों में एक इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट से पहले क्या देखते हैं, लिगेंड का नेचर, लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक। पहले वाले में वीक, तो पेयरिंग में कोई फर्क, हाँ पेयरिंग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। 3D में जैसा था, जो ग्राउंड स्टेट है वही होगा एक्साइटेड स्टेट। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग होगा क्या? नहीं होगा एक इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग। अब उसके बाद हाइब्रिड स्टेट में, तो बोला क्या गया भाई, हाइब्रिडेशन क्या होता है, या तो D2 होगा sp3 या फिर sp3D2, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो सर यहाँ से लोन पे भरना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से ये इस तरह से मैथ नहीं अप्लाई करोगे। बस तुमको कितना डी का यूज करना है भाई, 2, तो बाहर के 2 डी का यूज कर लोगे। तो ये फर्स्ट डी एक लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड 4 5 और ये 6, ये 4D का यूज नहीं हुआ। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया भाई, उसके लिए तो कॉलम ही नहीं बना है हाइब्रिडेशन के लिए। यहाँ कर लेते इसी में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, बोलो जल्दी। अंदर का डी यूज होता है D2 sp3, स्ट्रक्चर क्या होगा, आउटर या इनर? इनर। इनर। इनर ऑक्टाहाइड्रल
शॉर्ट में लिखने जगह नहीं है, ठीक है ना भाई। इनर ओएच मतलब इनर ऑक्टाहेड्रल। एन का वैल्यू 1, म्यू का वैल्यू, इसको अभी रहने दो। मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए म्यू का वैल्यू दोनों के एक साथ बताएंगे कि दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन फिर भी म्यू अलग होगा, बताएंगे क्यों। यहां तक एक्साइटेड स्टेट वही था। अब लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है सीएन? अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बाहर क्यों नहीं आया? बेटा बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि अंदर जगह खाली है, ठीक है ना। अगर वीक लिगेंड को अंदर के 2 डी ऑर्बिटल मिल जाते हैं तो वो आ सकता है, अगर खाली है तब। वीक लिगेंड जगह खाली करवा नहीं सकता, मतलब अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में, तो वीक लिगेंड वहां पे वो जगह को खाली नहीं करवा सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं हटा नहीं सकता। वो सिर्फ कौन कर सकता है भाई? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कहने का मतलब एक रूम में गए, डी वाला रूम था, मतलब 5 बेड होंगे वहां पे, 5 बेड पे एक इलेक्ट्रॉन। डी वाले रूम में गया, मतलब डी वाले सबसेल में गया, वहां पे 5 बेड से मतलब 5 ऑर्बिटल है, हर एक बेड पे एक लोग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो वीक लिगेंड गया वहां पे, देखा 5 बेड में सभी बैठे हैं, तो वीक लिगेंड क्या करेगा? चुपचाप वहां से कल्टी मार लेगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, मतलब दबंग टाइप का लिगेंड, 2-3 को 1 लाख मारेगा, 1-2 घुसा मारेगा, फाइट कर लेगा अपने लिए जगह। तो समझ में आया? तो गुंडेपना दिखाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसलिए जगह खाली कर सकता है। वीक लिगेंड क्या है? शरीफ आदमी भाई, देखता है जगह खाली है तो ठीक है चल जाएगा, नहीं खाली है तो बाजू वाले रूम में, मतलब 4S में चल जाएगा। समझ में आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का कैसे यूज करना है? सर वो हाँ बेटा। लोन पेयर फिल करते टाइम पे डी के पहले 2 ऑर्बिटल्स क्यों छोड़ दिए? 2 वह ऐसे ही डी ऑर्बिटल, इस अधिक जानकारी के लिए CFT का वेट करें। डी 3 ऑर्बिटल में टूटता है, एक T2G के सेट में और एक EG के सेट में। तो EG वाला यूज हुआ है, बाहर कर दो, ठीक है ना। ये यही चीज बताएंगे, यही सारी जानकारी। तो क्लियर है? वीक लिगेंड क्या है भाई? शरीफ टाइप का है, जगह खाली है तो जाएगा, नहीं खाली है तो नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है भाई? पहले कोशिश करेगा, अगर जगह खाली हो सकता है तो ठीक है, नहीं खाली हो सकता तो मजबूरी में उसको भी बाहर ही जाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे दोनों में वीक लिगेंड में भी वही कंडीशन है, जगह खाली है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए भी जगह खाली है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या हुआ भाई बताओ? होगा वही, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक, हाइब्रिडेशन क्या हुआ? D2sp3, और स्ट्रक्चर क्या है भाई? इनर ऑक्टाहाइड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, पैरामैग्नेटिक। अब चेंज होता है म्यू का वैल्यू। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n/2, यही होता है म्यू का वैल्यू। फॉर्मूला के लिए जगह नहीं बचता है, ठीक है, समझ लेना। तो क्या आएगा यहाँ पे? अंडर रूट n/2 √3। √3 का वैल्यू कितना आएगा? 1.73 dm बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पे ये वैल्यू 2.1, 2.2, 2.3, ज्यादा 2.3, ठीक है ना, इतना आएगा। ये लिगेंड के कारण होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज होता है, थोड़ा सा अमाउंट में 0.2, 0.3, 0.4, इतना अमाउंट पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 1.73 नहीं है, एक्चुअल में ये वैल्यू कहाँ आएगा? 2.3 तक, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, जो म्यू का वैल्यू है वो हाई होता है। तो अगर मान लो बोर मैग्नेटॉन म्यू का वैल्यू 1.73 है, क्वेश्चन में वो 2.1 दिया है, बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू 2.1 दिया है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स पे टिक करके आओगे? कॉम्प्लेक्स ये होगा वाटर वाला या CN वाला होगा? CN। दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है ना, लेकिन 2.1 है, मतलब लिगेंड कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो इस बात पे ध्यान देना।
तो ये हो गया कंप्लीट D2 सिस्टम। एग्जांपल बता सकते हो कोई मुझे खुद से? टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स ले सकते हो +2 चार्ज के साथ, CO6+2 वाटर। आपको अगर सिस्टम पहचानने आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ पे दोनों D2 सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D24S0 3D24S0। वाटर वीक लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ग्राउंड स्टेट में तो कोई लिगेंड का दिक्कत होता नहीं है। लिगेंड के बारे में हम लोग कहाँ से देखते हैं? एक्साइटेड स्टेट से। तो इस तरह से पेयरिंग करोगे क्या? वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, बट यहाँ पे ऐसा होगा क्या? बताओ। D2 में हमने बता दिया भाई, पहले 3 ऑर्बिटल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फेल होते हैं, मतलब यहाँ पे भी पेयरिंग नहीं होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। क्लियर है? मतलब जो एक्साइटेड स्टेट है वही हमारा ग्राउंड स्टेट है। अब हाइब्रिड स्टेट में लिगेंड कितने हैं भाई? कितने लिगेंड है हाइब्रिड स्टेट में? स्टेटमेंट एक बार फिर से बोलो ना। बेटा स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पेयरिंग कैसे कराना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6। भूल गए क्या इतना जल्दी? नहीं सर ये याद है, वो पेयरिंग क्यों तो नहीं वही कर तो किया, तो वही तो बताया ना भाई, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। कहाँ थे हम? तो जो एक्साइटेड स्टेट है वही ग्राउंड स्टेट है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सिंगल होंगे तब जाके पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट दोनों सेम है। हाइब्रिड स्टेट में लोन पेयर 6 है तो 1 2 3 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर। मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हुआ भाई? D2 sp3। स्ट्रक्चर क्या हुआ? इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी वही होगा हाइब्रिडेशन, क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है, जगह खाली दिख रहा है। जब वीक बना सकता है, इसको जगह खाली दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, स्ट्रांग से तो होगा ही नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3, स्ट्रक्चर आपका वही इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ऑर्बिटल कौन सा था भाई? 3D 4s 4p 3D 4s 4p 4d 3D 4s 4p 4d 3D 4s 4p 4d 3D 4s 4p 3D 4s 4p। ये यूज नहीं हुआ तो हटा दे रहा हूं। अब D3 सिस्टम, इसका एग्जांपल बता सकते हो हमको? सोचो कोई एग्जांपल। कोई भी नहीं बता सकता क्लास में? वेनेडियम विथ +2। हाँ, वेनेडियम विथ +2। सिस्टम तो पहचानना भाई। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सभी के? जो ग्रुप नंबर है वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना। ग्रुप नंबर है वही आपका क्या है भाई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? क्रोमियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बताओ? 6। उसको D2 सिस्टम बनाना तो कितना चार्ज रखना पड़ेगा उसके ऊपर? ऑक्सीडेशन क्या रखना पड़ेगा? क्रोमियम को D2 सिस्टम बनाना तो ऑक्सीडेशन क्या रखना पड़ेगा बताओ? सर D3 या D2? D3 चलो बोलो। D3 बनाना है तो क्या चार्ज रखना पड़ेगा? +2।
+2 से D2 6 इलेक्ट्रॉन है, +2 चार्ज रखोगे तो +3 D3 सिस्टम बन जाएगा। +3 सर। तो फिर सिस्टम ऐसे ही तो बनाना है यहाँ पे +2। अगर क्रोमियम लेते हो तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। तो 6 है तो यहाँ पे चार्ज कितना रखना पड़ेगा? 3। तो सिस्टम अपने से खुद बना सकते हो भाई। यहाँ पे बताओ D3 सिस्टम के लिए एग्जांपल, एक तो वेनेडियम हो गया CO के साथ +2, और कोई एग्जांपल बता सकते हो? अगर मैं आयरन की बात करूं तो क्या रखना पड़ेगा? आयरन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 8। तो क्या करना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा D3 के लिए? 5। 5 तो बन गया D3 सिस्टम। तो कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, सिस्टम आपका ये होना चाहिए D3। तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 यही सिस्टम होंगे, इसके सिवाय और कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब में यही चलेगा। 3D2 सॉरी अब 3 हो गया, 4s0 3D2 4s0। ये बस समझने के लिए था, अगर ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो तो सिस्टम बना लोगे। सिस्टम ही तो पहचाना है यहाँ पे। अब कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 1 2 3। तो ग्राउंड स्टेट में डी में 3 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक्साइटेड स्टेट हूबहू ग्राउंड वीक लिगेंड जैसा ही होगा, क्योंकि 3 के बाद से पेयरिंग स्टार्ट होगा। पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 के बाद से। अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता है तब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रेस्पेक्ट में पेयरिंग करवाते हैं। तो यहाँ वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये जैसा था वैसा ही। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा भैया? पहले तो वीक लिगेंड में, इसको अभी रहने दो, ऊपर वाले को देखो। वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करवा सकते, इतना दिमाग में बैठा के रखना है तुमको। अब कितने लिगेंड है भैया? 6। तो हर एक लिगेंड का एक क्लोज पेयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हुआ? D2 sp3। स्ट्रक्चर क्या हुआ? इनर ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ डी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीनों क्या होंगे? सिंगल सिंगल। क्यों? क्योंकि लिगेंड जो आ रहा है उसको क्या मतलब है भाई? हाइब्रिडेशन हमारा क्या है? या D2 sp3। अंदर के कितने डी ऑर्बिटल चाहिए? अंदर के कितने डी ऑर्बिटल चाहिए इनर वाले? 2। 2। उसको 2 खाली दिख रहा है, यस सर। तो इसलिए यहाँ पे लिगेंड कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब डी वाले घर में गया, 5 बेड थे, 3 बेड में इलेक्ट्रॉन, मतलब एक आदमी थे, 2 बेड खाली था और लिगेंड को 2 बेड ही चाहिए, तो वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा, मतलब शरीफ टाइप का गुंडा है, ठीक है ना। चुपचाप आएगा, दोनों बेड पे मतलब यूज करेगा, अपना लोन पेयर देगा और चल जाएगा। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2 sp3। स्ट्रक्चर क्या होगा? इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आया 3 के बाद ही पेयरिंग क्यों होता है? क्लियर है सभी को? पेयरिंग 3 के बाद ही क्यों होता है? क्लियर है ना सभी को? क्योंकि अब 3 के बाद इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए जगह नहीं बचेगा, तो जबरदस्ती करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब उसको क्या करेगा? पेयर करवाएगा। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो सेम, अनपेयर इलेक्ट्रॉन वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो सेम। पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। फर्क क्या आएगा बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू में? यहाँ पे √2 का वैल्यू कितना आएगा? सॉरी √n+2 सॉल्व करो तो कितना आएगा बताओ? वैल्यू बताना कितना आएगा? 2.79 के आसपास, बताओ जल्दी, या 89।
2 4 8 रूट 8 का वैल्यू बताओ जल्दी कितना है? 2.8 के आसपास। 2.8 यहाँ पे ये 2.8 से ज्यादा होगा, 3.2 3.3 ऐसा मान के चलो, क्योंकि लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग। इसका वैल्यू भी कितना आएगा? 3.89 के आसपास आता है, 8789 ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा ये वाले 3.8 to 4.3 तक चल जा सकता है, क्योंकि लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग। तो समझ में आ रहा है सिस्टम में अगर D1 है, D2 है, D3 है, तो लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यही कंक्लूजन है। D1 D2 D3 चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क पड़ा है क्या? नो सर। सब में एक जैसा है, सब में इनर स्फीयर बना, माना इनर ऑक्टाहेड्रा कॉम्प्लेक्स। फर्क कहाँ पड़ रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट के वैल्यू में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्लाइटली हाई आएगा, बाकी सब चीजें वही है ना। तो ये था कंक्लूजन पूरा टेबुलर फॉर्म में, अभी D3 तक था। नोट डाउन करो।